एक कपल था, हस्बैंड वाइफ। वो एक होटल में गया तो बेरा आया। बेरा ने उनको मेनू कार्ड दिया। मेनू कार्ड देखा। फिर वो देखते रहे, देखते देखते 10 मिनट हो गए। 10 मिनट देखने के बाद उन्होंने दाल फ्राई और रोटी का ऑर्डर दिया। जो ही उन्होंने ऑर्डर दिया, उसके आधे मिनट के अंदर अंदर दाल फ्राई और रोटी आ गई। तो उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अरे अभी तो हमने ऑर्डर दिया, 1 मिनट भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी तुम लेके भी आ गए, कहीं बासी तो नहीं ले आए? बोला, नो सर, बिल्कुल बासी नहीं लाए, हम ताज़ा लेके आए थे। हम पता है, हम हर कस्टमर का KYC करके रखते हैं। तो क्या KYC मतलब नो योर कस्टमर। हमने ये रिसर्च करके पाया है कि जो भी व्यक्ति 5 मिनट से ज़्यादा लेता है ऑर्डर करने में, वो दाल फ्राई ही ऑर्डर करता है। तो सर, ये दाल फ्राई पहले से ही बन के तैयार थी, बस आपके मुंह से निकलने की देरी थी और दाल फ्राई आ गई। तात्पर्य ये है कि हम जिस फील्ड में हैं, इफ़ यू आर टीचर, आपको अपने स्टूडेंट का, आप शॉपकीपर हैं तो आपके कस्टमर का, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं तो अपने स्टाफ मेंबर का, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जब भी आप सही से काम करना चाहिए। इफ़ यू नो, देयर आर टू थिंग्स, वन इज IQ, द अदर वन इज EQ। IQ क्या है? IQ इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और दूसरा इमोशनल क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन सिर्फ 14 से 15 साल तक काम होता है। इसका मतलब ये है कि एक अपनी एज होती है, मेंटल एज, एक क्रोनोलॉजिकल एज। कभी कभी अपन देखते हैं कितने व्यक्ति जो होते हैं, वो बेचारे, उनकी एज तो ज़्यादा हो जाती है, एज 50 साल की, 60 साल की होगी, लेकिन जो उनकी जो माइंड है, ब्रेन का विकास नहीं हो पाता, वो बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, तो उनका IQ लेवल कम हो जाता है। IQ के आधार पे अपन मोरॉन, इडियट, इस तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है EQ। आज की दुनिया में EQ बहुत ज़रूरी है। EQ के बिना दुनिया में रहना, लोगों की भावनाओं को समझना संभव नहीं है। EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, और इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, अपन थोड़ी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमसे कोई बात करता है, तो कोई बात कर रहा है और काम की बात कर रहा है, तो हमें उसको सुनना भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि अपन सुनने से ज़्यादा सुनाने में ध्यान देते हैं। कोई सी व्यक्ति को आपको जानना है, तो उसका सबसे अच्छा क्या तरीका, उसको बोलने दीजिए। आप बोलने देंगे तो उसके अंदर की बातें बाहर आएंगी और आप उसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो उस किसी की बात बीच में काटना, ये वो बहुत गलत बात है। हम क्या करते हैं, बात को काट देते हैं, पूरा कह नहीं पाता और उससे पहले काट देते हैं, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसको काटने की बजाय अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं ये काफ़ी सही है, लेकिन यदि हम इसको ऐसा करें तो कैसा रहेगा। तो उसको लगेगा सेल्फ कि आप उसकी भावनाओं को, आप उसके फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, और आप उसके फीलिंग्स को समझेंगे तो वो आप में इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि हर व्यक्ति का लाइफ अलग है, हम उसके अंदर क्या चल रहा है हम नहीं देख पाते। एक होता है मेंटल, एक होता है फिजिकल। फिजिकली हम देख रहे हैं, यदि फिजिकल होने से और मैं स्ट्रॉन्ग होने से या मनी होने से आदमी सही होता है मेंटली, तो हम अखबार में रोज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े अपन यदि बात करें तो नौकरी में सबसे टॉप नौकरी IAS या IPS को माना जाता है। इन इंडिया द बेस्ट एजुकेशन इज, यू कैन बिकम IAS और IPS, यू कैन गो फॉर IIT और IIM। लेकिन हमें रोज़ आए दिन खबर पढ़ने को मिलता है कि IPS ने अपने आप को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया, फैमिली को ख़त्म कर लिया, IIT ने फंदा लगा लिया। ये सब क्यों हो रहा है? इन व्यक्ति में, इन लोगों में IQ की कोई कमी नहीं है। मेंटली दे हैव द नॉलेज बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। देखो, दो चीज़ हैं हमको समझना होगा, एक होता है नॉलेज, एक होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। इंफॉर्मेशन आज व्यक्ति को बहुत चीज़ों की हो सकती है, लेकिन नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं उसको उन चीज़ों का नॉलेज भी है। हर इंसान अपन, और इफ यू सी, अपन देखें तो क्या पाएंगे कि मशीन में, आजकल तो मशीन ही हो गए, ऐसी गाड़ी आ गई हैं जिनमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, AI आ गया, ChatGPT आ गया। लेकिन इस मशीनी युग में एक मशीन और इंसान में क्या फ़र्क है? मशीन और इंसान में यही फ़र्क है कि मशीन में
आईक्यू है, ईक्यू नहीं है। और इंसान में क्या है, ईक्यू है। और ईक्यू को इमोशंस नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगे तो हम भी मशीन हो जाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। कहावत है ना कि आपको सबसे ऊंची पायदान पे चढ़ने के लिए पहले स्टेप पे चढ़ना जरूरी है। ये बात हमको ध्यान देने का है। और